कार्यक्रम में पौधारोपण का जो प्रोग्राम रखा है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि सिविल जज साहब मनाली हमारे बीच पधारे हैं। इनका मैं अपनी ओर से व स्थानीय सभी जनता की ओर से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से इनका स्वागत। जज साहब को कुछ हमारा जो है स्वागत कार्यक्रम को पारंपरिक वेशभूषा में सम्मानित करना चाहेंगे। मैं आग्रह करूँगा प्रधान जी से वो आज के हमारा सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री श्री राहुल स्वागत करेंगे। स्टेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं धर्मपाल जी, मैं चाहूँगा उनका भी स्वागत माननीय हमारे प्रधान जी द्वारा किया जाए।
एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण, लोकल ग्राम पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स, NSS स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग कॉलेज हरिपुर के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, महिला मंडल, युवक मंडल और स्टाफ मेंबर्स। तो ये बहुत ही शुभ कार्य जो हमने आज किया है प्लांटेशन ड्राइव। तो इसके उपलक्ष्य पर हमारे बीच में जो कुछ अतिथिगण आए हैं वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट मनाली मनाली श्री परमार जी आरो साहब मेरे साथ आए, मेरे अधिवक्तागण, आपके युवक मंडल, महिला मंडल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के हरिपुर के NSS स्टूडेंट, जो है हमारी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ तथा आगे जो हमारे परमार साहब कुछ आपको संबोधित करें। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जज साहब का कि जिन्होंने मुझे आज एसोसिएट किया इस बहुत ही अच्छी पहल में। फॉर्मल भाषण मुझे देना आता नहीं है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमें इस छोटी सी पहल का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू। अब मैं चाहूँगा आज के हमारे माननीय समाज श्री राहुल सर, आप हमारा मार्गदर्शन करें और स्पेशली जो यंग ब्रिगेड यहाँ पर है उनके लिए फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर हो, उनको एक मैसेज दें। सत्कार योग हमारे साथ आए मेरे कुलीग लंदन DPP साहब परमार जी, बार के प्रधान श्री इंद्रजीत ठाकुर जी, उप प्रधान श्री धर्मपाल जी, मेरे सहयोगी एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स, मेरे साथ आया मेरा स्टाफ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हुए ऑफिसर्स, फॉरेस्ट गार्ड और सबसे खूबसूरत लगने वाले वन रक्षक, उसके बाद सरकारी लोकल पंचायत के प्रधान के साथ आए मेंबरान, महिला मंडल और सबसे खूबसूरत और ये आज की युवा शक्ति लोकल हरिपुर कॉलेज से आए वॉलंटियर्स। आप मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया। जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि वनों के महत्व के बारे में बोलने के लिए मैं कोर्ट से नहीं आया। आप ऐसे बच्चों मुझे ये बताओ, सबसे पहले आप जज को पहली बार कौन देख रहा है? जॉली LLB में जज को देखा है ना? अच्छा, उससे भी होता है ना, लग गया ना पता आज। तो मैं आपको अपना रोल बता देता हूँ। एक तो संवैधानिक तौर पे मेरा काम है कुछ एक झगड़ों का, दो लोगों के बीच झगड़ों का निपटान करना, कौन सही कौन गलत। तो उसी दूसरी कैपेसिटी में मेरा एक काम है कि जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त देश के भविष्य के निर्माण के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ी कि जिससे आज़ादी के बाद भी देश ठीक से चल पड़े। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज हम जुलाई 2025 में खड़े हैं। कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी जिसकी वजह से ये देश अच्छे से चल रहा है। हम ये वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, हमारे साथ हमारे प्रोसिक्यूटर साहब हैं, हमारे साथ डिफेंस लॉयर्स हैं। तो ये व्यवस्था स्थापित करने के लिए किताब नहीं कहेंगे, एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करेंगे जो कि बहुत ही पवित्र है, होता भारत का संविधान। आप ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने स्कूल के वक्त में या कॉलेज के वक्त में भारत के संविधान के बारे में बेसिक जानकारी रखते होंगे। मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँ। तो अक्सर हम अब आज के जो परिदृश्य में जब बात करते हैं तो सबसे बड़े हम बात करते हैं जब आप घर में अपने पेरेंट्स से लड़ाई करते हैं, हमारे पास भी कोर्ट में झगड़े आते हैं कि हमारे कुछ एक अधिकार हैं। आपके पड़ोस में कोई अगर अच्छी गाड़ी लेके जाता है और उस गाड़ी से धुआं निकलता है तो आप क्या बोलते हैं कि यार नॉय हो रहे हैं क्योंकि वन काटे जा रहे हैं। ये जब हम बात करते हैं कि वहाँ पोल्यूशन हो रहा है, आज की डेट में बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, पुरानी जगह पे पेड़ नहीं कटने चाहिए, ये जब हम अधिकार स्थापित करते हैं समाज के अंदर तो वो अधिकार आता कहाँ से? उसके पीछे एक किताब है, उसके पीछे एक ग्रंथ है, उसको बोलते हैं भारत का संविधान। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि कोई भी चीज़ हम जब ये बोलते हैं कि मेरे पास ये राइट है, वो राइट आता कहाँ से? भारत के संविधान से। उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। उसमें एक राइट है, उसको कहते हैं जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ।
जीवन है ना, जीवन है सबसे सर्वोत्तम। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ, ये मेरा जीवन है। इसके ऊपर जो मेरा अधिकार है वो सबसे बड़ा सर्वोत्तम अधिकार है। और ये अधिकार आपको कौन दे रहा है? भगवान ने तो आपको पैदा किया, 8 मास का पुतला खड़ा किया, बट एक डॉक्यूमेंट है जो आपको ये लिख कर देता है कि आपको अपने जीवन पे पूर्णतः अधिकार है। ये बात आप मानते हैं? आर्टिकल 21, ठीक, ये बात हो गई। पर जब हम ये बात कहते हैं कि मेरे पास किसी चीज़ का अधिकार है, तो उसी समय वही डॉक्यूमेंट, वही संविधान हमें ये कहता है कि जहाँ आपका अधिकार होता है वहाँ आपका एक कर्तव्य भी होता है। हम जब कोर्ट के परिदृश्य से आते हैं तो कोर्ट काम कैसे करता है? आपने कहा कि मेरी ज़मीन है, ज़मीन मेरे पास 5 फीट जगह है, 5 फीट के साथ एक दूसरा आदमी है, उसकी 7 फीट जगह है। उसने गलती से क्या कर दिया, उस 7 फीट वाला आदमी आपकी 1 फीट जगह पे आ गया, है ना? तो आपका उस लैंड पे तो अधिकार है जो 5 फीट है, बट 7 फीट वाले को ये अधिकार नहीं है कि वो 5 फीट वाली जगह में आ जाए। तो इस तरह से कोर्ट चलता है, वैसे ही ये देश चलता है। मैंने आपको कहा कि हमारा कुछ एक मौलिक अधिकार है, पर उसी वक्त आपका कर्तव्य है। आप ये कह सकते हैं संविधान के अंदर कि मुझे जीवन जीने का अपनी मर्जी से अधिकार है, वो है भी, ऐसा कह ही रहे हैं। पर आप जीवन ऐसा नहीं कर सकते कि आपका जीवन तो है, आपकी धरती, आपका ज़मीन, आपका पानी, आपके सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, पर आप ये नहीं कर सकते कि मैं अपना कैंप लगाने के लिए पहले एक पेड़ काटूं, दूसरे के घर के आगे जो अच्छा वातावरण है उसको खराब करूं। ये तो नहीं संविधान ने कभी कहा। तो वहाँ पे उसी डॉक्यूमेंट ने आपको एक कर्तव्य दिया है कि आप जाके इस वातावरण को भी प्रोटेक्ट करें। आप खुले चल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकते हो, पर आपके ऊपर वो फंडामेंटल ड्यूटीज लगाए दिए हैं कि आप पर्यावरण के प्रति बहुत सेंसिटिव रहेंगे। जैसे टीपी साहब ने कहा, ठाकुर साहब ने कहा कि हम लोग इकट्ठे हुए, कोई पेड़ों का समूह नहीं है। ये हमें संविधान, जब देश आज़ाद हो रहा था उसके बाद हमारे ऊपर एक ड्यूटी, हमारे ऊपर एक कर्तव्य लगाया गया है कि हम अपनी जीवन तो जिए पर समाज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है, आज जो हम अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी भी है, और इस जल जमीन आकाश पे उतना ही हमारा अधिकार है। जब हम, जैसे प्रधान जी बोल रहे थे कि हमने यहाँ लोकल लेवल पे महिला मंडल के साथ मिल करके या युवा मंडल के साथ मिल करके इसको प्रोटेक्ट कर दिया, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव। इसके लिए बहुत बहुत ये शुभकामनाओं के अधिकारी हैं कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये प्रोटेक्ट किया तो अपनी जिम्मेदारी समझी। इस ज़मीन पे अधिकार था, इस पंचायत के प्रधान में, पंचायत के वासी हैं, इस ज़मीन पे तो अधिकार था, पर अपने कर्तव्य का भी निर्वहन किया। हो सकता था इसको खाली छोड़ देते, बाढ़ आती है बह के चले जाते। वनों का एक प्रयोग ये भी है कि ज़मीन को पकड़ के रखती है और ये मिट्टी को नहीं बहने देती है ना। तो उस वजह से इन्होंने जहाँ अधिकार था जिस ज़मीन के ऊपर, उस अधिकार के ऊपर अपना एक कर्तव्य का निर्वहन भी किया। और ये सोमवन इतना खूबसूरत वन, आज हम लोग यहाँ आए, सबको लग रहा है कि यार अपने परिवार के साथ आके यहाँ पे एक पिकनिक भी मनाई जा सकती है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी अधिकार की बात करते हैं तो बच्चों ये भी ध्यान रखना, आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप कभी भी अपने समाज में, कॉलेज में, स्कूल में, टीचर के सामने, पेरेंट के सामने बोलते हैं ये मेरा राइट है, तो बच्चों साथ में ये भी समझना है कि, तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब ये कानून बनना शुरू हुआ तो हमें ये माना जाता है कि सबसे पहले कानून लिखा कहाँ गया, इंग्लैंड में। तो वहाँ पे एक आदमी था, वो एक रोड में चल रहा था, उसके हाथ में एक छाता था। जब वो, ऐसे बरसात का मौसम था, जब वो अपना छाता घुमा रहा था, वो छाता घुमाते घुमाते एक आदमी के नाक में टकरा गया। तो जब नाक से खून बहने लगा, खून जिसके नाक से बह रहा था उसने जाके पूछा कि अब मैं क्या करूं, ऐसा कोई कानून था नहीं, सब आपके और मेरे जैसे थे कि हमारा तो राइट टू अधिकार है, मेरी लाइफ है, मैं छाते को कैसे भी घुमाऊं, किसी के नाक टूटे, किसी का सर फटे, क्या फ़र्क पड़ता। जब तक कानून नहीं है तब तक तो सब बात ठीक है कि मैं छाता घुमा रहा हूँ, किसी का सर फटे, किसी की नाक फटे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बात जब वहाँ पे जो लोग देश की व्यवस्था को चला रहे थे उनके पास जब ये बात गई तो वो भी बहुत सस्पेंस में पड़े कि अब क्या करना है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कानून लिखा है कि दैट योर फ्रीडम एंड्स वेयर अदर्स नो स्टार्ट। आपकी स्वतंत्रता, उसने कहा कि मेरी तो स्वतंत्र है, मेरी छाता, मेरा हाथ, मैं जैसे मर्जी घुमाऊं, बाढ़ में गया तेरा नाक, बाढ़ में गई तेरा सिर, खून निकलता रहे 10 बार 10 बार। तो बड़े जो सक्षम लोग थे उन्होंने बड़ा अच्छा कोट किया है कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ ख़त्म होती है जहाँ दूसरे का नाक शुरू होता है।
योर फ्रीडम एंड्स वेयर अदर्स नोज स्टार्ट। तो आपने अपना स्वतंत्रता का परचम है ना, आजकल खासकर आप जो जेन जी वाली जनरेशन है, क्या बोलते हैं, जेन जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उससे पीछे वाले को क्या बोलते हैं, मिलेनियल, क्या वर्ड क्या बोलते हैं, मिलेनियल बोलते हैं। तो हम बड़े कौन है, हमारा कोई नाम ही नहीं। तो हम तो फिर 90 के बाद शुरू में हमारे लिए कोई नाम नहीं है, फिर आप 95 के बाद है उसको मिलेनियल। आप तो सारे मस्ट बी अराउंड 2000 के बाद वाले हैं। आप लोगों को तो लग ही नाम है वो, आप लोग तो जेन जी हो, अरे जेन जी हो, प्राउड से बोल रहे हो जेन जी। क्या मतलब होता है जेन जी का? जेन जी का मतलब सुनाता हूँ। आप में से एक बताओ, आप में से एक आदमी खड़ा हो जाओ जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इतने बच्चे आए, सबको पता है कैसे डिटेल लेनी, चुपचाप बता दो। इंस्टाग्राम कौन चलाते हैं? फॉलोअर्स किसके, सब चलाते हैं? 2000 फॉलोअर है किसी के, 2K, 1.5K, 1K, 5, 1800, ताली हो जाओ। क्या नाम है आपका? सानिया। अच्छा, इंस्टाग्राम पे हो, किस नाम से हो? अच्छा, और कॉलेज में क्या नाम है? सानिया ठाकुर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आईडी में उम्र कितनी बताई है? कब से बनाई थी? 16 में बनाई थी, जब आप 16 साल के थे। अब देखो बच्चों, मैं इस एग्जाम्पल को क्यों कोट कर रहा हूँ। इन्होंने कॉलेज में नाम लिखाया सोनिया ठाकुर, इंस्टाग्राम पे सानिया ठाकुर, और इंस्टाग्राम पे क्या है, ये दोनों आदमी एक ही है क्या? एक ही है? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। और 16 साल में आप लोग जब इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आईडी बनाते हो, वहाँ पढ़ते हो कुछ इंग्लिश में आता है, एग्रीमेंट, साइन, टर्म एंड कंडीशन, सबने पढ़ी है? कि टिक किया, ओके किया, एग्री, ऐसे करते हैं। क्यों करते हो? क्यों करते हो? सही कर रहे हो कि फ्रीडम है? मैंने आपको कहा कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ खत्म होती है जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है। ये नाक किसकी कंसर्न होता है? जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो घर से फोन आती है, यार एक बार ना बच्चों को, मेरे भी कजन्स हैं छोटे छोटे, क्योंकि उल्टा सिखाने बैठेंगे, भैया ये वाली रील देखी आपने, ये वाला देखा, ये वाला ब्लॉगर आ रहा है, सब कुछ जानकारी है, पता है, आप एडवांस चल रहे हो। सबने बस से लेकर लैम्बोर्गिनी, आर ओ साहब के साथ आए, उनके पूरे कैमरान, अपने स्टाफ, महिला मंडल, कितने लोग भी यहाँ उपस्थित थे। आप बच्चों का, कॉलेज से आए पूरे स्टाफ और बच्चों का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति की तरफ से आपको एक बार पुनः मैं इन्विटेशन करूँगा, जब जब हमारे पास ऐसा कोई मौका आएगा आप लोगों से अवगत होते रहेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी सिक्योर। धन्यवाद। कोई सवाल पूछ रहे, इतने वकील आए हैं, किसी का कोई केस ना हो वो ना पूछना, बस GTRL मूवी देखना चाहिए। नलिया पांडे आए थे और हमारा मार्गदर्शन किया उन्होंने, और खासकर जो यंग ब्रिगेड है उनके लिए एक मैसेज छोड़ा है जिस पे अमल हमने करना है। ठीक है, तो महोदय सिविल जज मनाली, उनके साथ हुए ADO साहब, परमार साहब, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन मनाली, अदर स्टाफ कोर्ट का, लोकल ग्राम पंचायत कंसर्न, अनु ठाकुर जी प्रधान, महिला मंडल, युवक मंडल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के हरिपुर के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, NSS NCC के सभी स्टूडेंट्स, और हमारा फॉरेस्ट का जो स्टाफ है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लांटेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाने के लिए। खासकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का जो बहुत ही कीमती समय लेकर यहाँ आए और हमें एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर छोड़ के गए हैं, और हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। सभी का धन्यवाद, थैंक यू।